नमस्कार दोस्तों, आज एक और पारिवारिक कहानी में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी है ननद को नौकरानी बनाने वाली जालिम भाभी की सच्चाई। जब भाई के सामने आई तो उसके आंखों से अंगारे बरसने लगे। माँ, ओ माँ, कहाँ हो? सुनीता, अरे सबके सब कहाँ चले गए? नैना, अरे ये भी घर में नहीं दिख रही है। आखिर तीनों के तीनों गई कहाँ? जब घर में शांति ढूंढता हूँ तो एक पल के लिए भी ये ननद भाभी चुप नहीं रहती हैं। और अब इन लोगों के साथ अपनी इतनी बड़ी खुशी बांटना चाहता हूँ तो माँ के साथ साथ ये दोनों भी दिख नहीं रही हैं। राहुल दफ्तर से घर लौटकर सबको ढूंढ रहा था। तभी नैना सीढ़ियों से सूखे हुए कपड़े को लेकर नीचे उतरी और बोली, अरे भैया, कब आए? आज आपको दफ्तर से इतनी जल्दी छुट्टी कैसे मिल गई? जरा ठहरो, इन कपड़ों को रख कर आती हूँ, फिर आपके लिए चाय बनाती हूँ। राहुल नैना के हाथों से सारे कपड़ों को लेकर एक तरफ रखते हुए बोला, कपड़ों को बाद में रखना, पहले तुम ये बताओ, माँ और सुनीता नहीं दिख रही हैं। कब से गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहा हूँ, क्या तुम्हें भी सुनाई नहीं दे रहा है? ज़रूर तुम हेडफोन लगाकर रणवीर सिंह के गाने सुन रही होगी। सोचा था घर जाकर सबको खुशखबरी दूंगा, पर यहाँ तुम लोग बिना बताए सब एक साथ लापता हो जाते हो। नैना चहकते हुए बोली, खुशखबरी है? भैया बताओ ना, क्या खुशखबरी है? प्लीज़ प्लीज़ बताओ ना। अच्छा, मुझे नहीं बताओगे? भाभी को सबसे पहले बताओगे, ठीक है? भाई बीबी के आने के बाद बहन को कौन पूछता है? राहुल बोला, फालतू की बात मत कर, देख रहा हूँ आजकल कुछ ज़्यादा ही फिल्मी हो रही है। पहले ये बताओ, माँ और तुम्हारी भाभी कहाँ गई? ये खबर मैं सबसे पहले माँ को बताऊँगा। आखिर हैं कहाँ दोनों? नैना बोली, भाभी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी तो माँ उन्हें अस्पताल लेकर गई हैं। राहुल बोला, अचानक अचानक से उसे क्या हो गया? सुबह तक तो ठीक थी। नैना बोली, देख लो भैया, भाभी को भी अटेंशन चाहिए। राहुल बोला, तेरी इन्हीं सब बातों से बात बढ़ जाती है और फिर वो तुम्हें कुछ कह देती है तो तुम मुंह बनाकर घूमती रहती हो। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और नैना बोली, ज़रूर माँ और भाभी होंगे, मैं अभी जाकर देखती हूँ। इतना कहकर वो दरवाज़ा खोलने चली गई। सामने नैना की माँ आशा जी बहू के साथ आई। माँ, भाभी, भैया कोई खुशखबरी देना चाहते हैं, पर देखो ना, मुझे तो कुछ बता ही नहीं रहे हैं। आओ आओ, जल्दी आओ। आशा जी बोली, खुशखबरी? कौन सी खुशखबरी बेटा? सुनीता आश्चर्य से राहुल को देखने लगी। राहुल सबसे पहले अपने माँ के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और बोला, माँ, ये खुशखबरी मैं सबसे पहले आपको देना चाहता था। आशा जी मुस्कुरा कर बोली, मैं भी तुम्हें आज एक खुशखबरी दूंगी। राहुल बोला, आप भी खुशखबरी दोगे? पर वो क्या? और आप लोग अस्पताल क्यों गई थी? सुनीता तो भली चंगी दिख रही है। आशा जी बोली, बात को मत बदलो, पहले ये बताओ कि कौन सी खुशखबरी देने वाले थे। राहुल एक हाथ में माँ का हाथ पकड़ा और दूसरे हाथ से सुनीता का हाथ पकड़ कर बोला, सुनो आप दोनों, मुझे प्रमोशन मिला है और कंपनी की तरफ से मुझे अमेरिका भेजा जा रहा है। ये बात सुनकर सुनीता का चेहरा खुशी से लाल हो गया। आशा जी अपने बेटे की तरक्की पर गर्व महसूस कर रही थी। नैना बोली, अरे वाह भैया, अब तो आप विदेश घूम कर आओगे। देखो, विदेश जाकर अपनी इकलौती बहन को भूल मत जाना। मैं भी सपने देखा करती थी कि एक बार मैं विदेश घूम कर आऊँगी, पर कोई बात नहीं, भाई घूमे या बहन एक ही बात है। राहुल बोला, माँ, इसकी तो बातें कभी ख़त्म ही नहीं होती है, पर आप बताओ, आप कौन सी खुशखबरी देना चाहती थी? इतना कहते ही सुनीता शर्मा कर अपने कमरे में भाग गई। इसे क्या हो गया? राहुल बोला। नैना बोली, हाँ माँ, बताओ ना, भाभी इस तरह से क्यों चली गई? आशा जी बोली, बेटा राहुल, बहुत बहुत बधाई हो, तुम पापा बनने वाले हो और नैना तुम बुआ बनने वाली हो। मेरा भी प्रमोशन हो रहा है, मैं दादी बनने वाली हूँ। इतना कहते ही तीनों एक दूसरे के गले लग गए। रात के खाने पर सब इकट्ठा हुए। राहुल बोला, माँ, पर एक समस्या है। आशा जी बोली, क्या समस्या है बेटा, बताओ। राहुल बोला, माँ, कंपनी वालों का कहना है कि फैमिली को साथ ले जाओ ताकि आगे चलकर अगर तुम्हें कुछ और वक्त वहाँ रहना पड़े तो बार बार लौट कर न आना पड़े। बार बार आने जाने से कंपनी का बहुत खर्चा हो जाएगा। अब आप बता रही हैं कि सुनीता प्रेग्नेंट है। ऐसे में अगर सुनीता को मैं अकेले वहाँ ले गया तो उसकी देखभाल कैसे होगी? अभी तो वो घर का काम संभाल लेगी, पर आगे?
आशा जी बोली, बेटा क्या बहू को ले जाना इतना आवश्यक है? राहुल बोला, माँ मैंने पहले उनसे बहुत कहा कि मेरी माँ बहन भी हैं, पर वे कह रहे हैं कि पत्नी के अलावा और किसी का खर्चा वो नहीं देंगे, और सबको ले जाना ये तो मेरे बस का है नहीं। आप ही बताओ मैं क्या करूं? आशा जी बोली, चिंता मत करो बेटा, कुछ न कुछ उपाय ज़रूर निकल आएगा। करीब 15 दिन बाद राहुल सुनीता को लेकर विदेश जाने की तैयारी करने लगा, पर उसकी चिंता उसके चेहरे से साफ झलक रही थी। आशा जी बोली, बेटा राहुल तुम्हारी चिंता का एक उपाय है, क्यों ना तुम नैना को अपने साथ ले जाओ, ये रहेगी तो बहू को कोई दिक्कत भी नहीं होगी। वक्त पर अपने ही तो साथ देते हैं, फिर गैर मुल्क में किसी और पर भरोसा करना ठीक नहीं होगा। नैना आगे बढ़कर बोली, माँ मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी, अगर मैं चली गई तो आपकी देखभाल कौन करेगा? आशा जी बोली, अरे पगली, मैं इतनी भी बुढ़ी नहीं हुई हूँ कि अपने लिए 2 रोटी ना बना सकूँ, और वैसे भी तुम्हारी मौसी से मैंने बात कर ली है, वो पिंकी को मेरे पास भेज देगी। राहुल बोला, माँ आप नहीं जानती आपने मेरी कितनी मदद की है, क्या करूँ, औकात होती तो मैं आपको भी साथ ले चलता। चल नैना, विदेश घूमने का तेरा भी सपना पूरा हो जाएगा। 4 दिन बाद तीनों अमेरिका चले गए। आशा जी ने खुशी खुशी सबको विदा किया। 2 दिन बाद उनकी बहन की लड़की उनके पास आ गई तो उनका भी मन लगने लगा। विदेश में तीनों एक साथ रहने लगे। राहुल जब तक घर में रहता सुनीता नैना को कोई काम नहीं करने देती, उसके साथ हंसी ठिठोली करती। जैसे ही राहुल घर से बाहर जाता सुनीता बिस्तर पकड़ लेती, यह कहकर कि मुझे उल्टी आ रही है, मैं कोई काम नहीं कर पाऊंगी। सारी घर की जिम्मेदारी देखते ही देखते सुनीता ने नैना पर डाल दी। एक रोज़ नैना काफ़ी बनाकर पी रही थी। सुनीता बोली, नैना बुरा मत मानना, विदेश में हर चीज़ बहुत महंगी मिलती है, ये अपना देश नहीं है जहाँ कोई भी सामान सस्ते में मिल जाए, तो खाने पीने में थोड़ी कटौती किया करो। मैं तो माँ बनने वाली हूँ, इसलिए मुझे तो पौष्टिक खाना खाना ही पड़ेगा, पर तुम तो कटौती कर ही सकती हो। वैसे भी कुंवारी लड़की को दुबला पतला होना चाहिए, यहाँ आने के बाद तुम्हारा वज़न बढ़ गया है। ध्यान रखना ऐसा ना हो कि यहाँ से जाने के बाद शादी करने के लिए लड़का ही ना मिले। एक रोज़ राहुल चॉकलेट लेकर आया और दोनों को दिया। सुनीता नैना के हाथ से चॉकलेट लेते हुए बोली, राहुल ये तो नासमझ है, पर आपको तो समझना चाहिए। राहुल हैरानी से बोला, तुमने उसके हाथ से चॉकलेट क्यों ले ली? तुम खा सकती हो तो मेरी बहन क्यों नहीं खा सकती? और तो और यहाँ से तुम अपनी बहन को चॉकलेट और उपहार भेजती हो, और मेरी बहन से चॉकलेट ले ली। वो बोली, आप समझते नहीं और गलत मतलब निकालते हैं। चॉकलेट खाने से वज़न बहुत जल्दी बढ़ता है। अब ये बच्ची नहीं रही, आपकी बहन की शादी की उम्र हो गई है। ऐसी चीज़ें इन्हें मत दिया करो, हम इनका ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? पत्नी के मन में बहन के लिए इतनी चिंता देखकर वो बहुत खुश हुआ, पर उसे क्या मालूम कि आखिर सुनीता के मन में चल क्या रहा है। एक रोज़ सुनीता ने घर में किटी पार्टी रखी और अपने कुछ जान पहचान के भारतीय लोगों को घर पर बुलाया। सुबह से नैना खाना बनाने में लगी हुई थी। सब लोग आए, सब खाने की बहुत तारीफ कर रहे थे। तभी किसी ने कहा, सुनीता क्या समोसे खत्म हो गए हैं? सुनीता बोली, अरे नहीं नहीं, खत्म नहीं हुए हैं, और ख़त्म भी हो जाएंगे तो फिर से बन जाएंगे। नैना, ओ नैना, समोसे और जूस लेकर आओ। नैना एक हाथ में समोसे और दूसरे हाथ में जूस लेकर आई। सबको देखकर वो जूठे बर्तन उठा रही थी। तभी उसकी एक सहेली ने कहा, नैना ये तुमने अच्छा किया कि अपने घर से नौकरानी लेती आई, वरना विदेश में नौकर बहुत मुश्किल से मिलते हैं। इसलिए तो मैं अपने घर पर पार्टी नहीं रखती, कौन इतना काम करेगा? नैना आश्चर्य से अपनी भाभी को देखने लगी कि आखिर वो इन सब की बातों का जवाब क्यों नहीं दे रही हैं। वो क्यों नहीं कहती कि ये नौकरानी नहीं मेरी ननद है। सुनीता बोली, अब यहाँ खड़ी खड़ी क्या देख रही हो, जाओ अपना काम करो। नैना के जाते ही सुनीता बोली, अब क्या बताऊँ, नौकरों को रखने में भी खर्चा तो बहुत है, खाना पीना कपड़े ये सब भी तो लगते हैं जो यहाँ बहुत महंगे हैं। सुनीता की दूसरी सहेली बोली, सुनीता अगर हमारे घर पर पार्टी हो तो तुम अपनी इस नौकरानी को हमारे घर भेज देना, तो हम तुम्हें गिफ्ट और पैसे भी देंगे। तो बताओ क्या कहती हो? सुनीता हंसने लगी और बोली, सोचूंगी फिर बताऊंगी।
पहले तो आज की पार्टी एंजॉय कर लो। सब ठहाका लगाकर हंसने लगे। थोड़ी देर बाद सब जाने लगी तो नैना बर्तन उठाने आई। सुनीता की सहेली उसके हाथ में कुछ पैसे देते हुए बोली, तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया, ये लो मेरी तरफ से इनाम है। नैना आश्चर्य से उसे देखने लगी तो सुनीता बोली, अरे ले लो, प्यार से दे रही है। नैना चुपचाप पैसे लेकर आंखों को नम करके वहाँ से चली गई। उस रात नैना बहुत रोई। उसने सोचा भाभी कितना बदल गई हैं, वहाँ थी तो कितना प्यार करती थी और यहाँ भी भैया के सामने नैना नैना करती रहती हैं और भैया के जाने के बाद कैसा व्यवहार करती हैं। तभी आशा जी का फ़ोन आया। बेटा नैना कैसी हो, अपना ध्यान तो रखती हो, भाभी के साथ साथ अपना भी ध्यान रखना। नैना फूट फूट कर रोने लगी। आशा जी बोली, क्या बात है नैना बेटा, तुम क्यों रो रही हो? नैना बोली, माँ मुझे आपकी बहुत याद आ रही है, मुझे यहाँ नहीं रहना, विदेश बिल्कुल अच्छा नहीं है माँ। तभी राहुल घर में दाखिल हुआ और अपनी बहन के सर पर हाथ रखते हुए फ़ोन लिया और बोला, माँ आप कहो तो नैना को भेज दूँ, लगता है इसका मन नहीं लग रहा है, कभी आपके बिना रही नहीं है ना, इसीलिए। आशा जी बोली, नहीं राहुल, अब तो बहू के झसकी का समय नज़दीक आ गया है, ऐसे में नैना का यहाँ आना ठीक नहीं होगा, बहू को नैना की ज़्यादा ज़रूरत है, तुम उसे फ़ोन दो, मैं समझाती हूँ। राहुल फ़ोन देते हुए बोला, नैना माँ तुमसे बात करेंगी। और पगली रोती क्यों है, मैं हूँ ना, ठीक है कल ही मैं ऑफिस से छुट्टी लेकर तुझे घुमाने ले चलूँगा। आशा जी बोली, नैना अब तुम बड़ी हो गई हो, जो जिम्मेदारी ली हो उसे पूरा करो बेटा, और कोई बात हो तो अपने भैया से कहो, वो देखो तुमको कितना प्यार करता है। नैना ने अपने भाई से कुछ नहीं कहा। वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से भाई और भाभी में झगड़ा हो, और भाभी की ऐसी हालत में अगर कुछ हो गया तो सब उसे ही दोषी मानेंगे। वक्त बीता, सुनीता ने एक सुंदर सी बच्ची को जन्म दिया। अब तो नैना को एक पल की भी फुर्सत नहीं मिलती थी। पूरा दिन सुनीता बिस्तर पर रहती थी। बच्ची और घर की जिम्मेदारी सब नैना संभाल रही थी। बच्ची 1 महीने की हो गई। एक रोज़ सुनीता नैना से बोली, नैना मेरी पुरानी बातों को भूल जाओ, पर एक बात तुमसे साझा करना चाहती हूँ, आखिर यहाँ तुम्हारे अलावा मेरा है ही कौन? नैना बोली, हाँ भाभी कहिए ना, क्या बात है? सुनीता बोली, तुम तो जानती हो विदेश में हर चीज़ कितनी महंगी होती है, अब घर का खर्चा भी बढ़ता जा रहा है, तुम्हारी भतीजी के लिए आए दिन नई नई चीज़ें मंगवानी पड़ती है। मैं सोच रही थी कि हम ऐसा क्या करें कि तुम्हारे भैया की थोड़ी मदद हो जाए। नैना बोली, भाई की मदद के लिए तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, मेरी वजह से अगर खर्चा हो रहा है तो मुझे वापस भेज दीजिए। सुनीता घबरा गई और बोली, अरे पगली, मैं तुमसे मदद मांग रही हूँ और तुम अपना हाथ पीछे कर रही हो। मैं तो कहीं बाहर जाकर काम कर नहीं सकती क्योंकि तुम्हारी भतीजी अभी छोटी है। नैना बोली, फिर हम क्या कर सकते हैं? सुनीता ने कहा, हम नहीं तुम, मैं छोटे बच्चे को लेकर क्या ही कर पाऊँगी, पर तुम अपने भाई की मदद ज़रूर कर सकती हो। याद है तुम्हें मेरी एक सहेली ने कहा था कि तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो, अगर तुम कहो तो मैं उन लोगों से बात करती हूँ, उनके घर में पार्टी होगी, तुम खाना जाकर बना देना और वो बहुत पैसे देंगे और साथ में तुम्हें गिफ्ट और उस दिन का खाना भी पैक करके दे देंगे। सोचो हमारे कितने पैसे बच जाएंगे। नैना बोली, नहीं नहीं भाभी, आप मुझसे नौकरों वाले काम करवाना चाहती हैं? मैं यहाँ भाई और आपके लिए आई थी, इसलिए कह रही हूँ। आपकी डिलीवरी हो गई, अब मुझे माँ के पास वापस भेज दो। सुनीता रोनी सूरत बनाकर बोली, अब तुम्हारा भाई अपनी परेशानी तुम्हारे सामने नहीं कहना चाहता। तुमने ध्यान नहीं दिया होगा, वो रात का खाना नहीं खाते ताकि कुछ पैसे बच जाएं। अब तुम ही अगर भाई की मदद नहीं करोगी तो मैं क्या कर सकती हूँ? इतना कहकर सुनीता रोते हुए वहाँ से चली गई। नैना सोचने पर मजबूर हो गई कि आखिर वो अपने भाई की मदद कैसे करे। आखिरकार नैना ने सुनीता को हाँ कर दिया। अब तो सुनीता बहुत खुश हो गई। वो सोचने लगी अब तो एक इनकम का नया इंतज़ाम हो जाएगा और वो आए दिन अपनी सहेली के पास नैना को भेज देती, बदले में पैसे, गिफ्ट और खाना ले आती। जब तक उसका भाई नौकरी से वापस आता तब तक नैना भी घर पर आ चुकी होती।
एक रोज़ उसकी सहेली ने अपनी दूसरी सहेली के लिए नैना को घर पर बुलाया और अपने ड्राइवर से नैना को उसके घर भेज दिया। वहाँ फैमिली पार्टी थी, ऑफिस के भी कुछ लोग आए थे। नैना सबको जूस दे रही थी। लीजिए भैया। अचानक से वो व्यक्ति नैना की आवाज़ पर मुड़कर देखा तो नैना के मुंह से निकला, भैया। गिलास नैना के हाथ से गिर गई और नैना रोते हुए अपने दुपट्टे से मुंह ढककर गाड़ी में बैठी और ड्राइवर को बोली, मुझे घर छोड़ दो। जिसके घर में पार्टी थी उसने नैना को भला बुरा कहा। फिर फ़ोन करके सुनीता को 4 बात सुनाई। सुनीता बोली, आने दो उसे, मैं उसकी ऐसी खबर लूँगी। तुम ग्लास के पैसे काट कर बाकी के पैसे मुझे भेज दो। कुछ ही देर में नैना घर के अंदर आई। सुनीता ने उसे बहुत खरी खोटी सुनाई। नैना का रो रो कर बुरा हाल था। वो बस इतना ही कह रही थी, भाभी वो वहाँ भैया। सुनीता बोली, हर जगह हर किसी को भैया ही बनाती रहेगी तो सैया कैसे बनाएगी? क्या सोचती हो कि तुम्हारी शादी पर हम लाखों खर्च करेंगे? अरे इतनी मेहनत करके पैसा तुम्हारा भाई कमा रहा है, तुम्हारे लिए नहीं, मेरे लिए और मेरी बच्ची के लिए। समझ में आई बात? आज तुमने कितना नुकसान कर दिया। उस बुढ़िया को भी पैसा भेजे और यहाँ तुम्हारी भी सेवा करे। नैना बोली, भाभी मेरी बात तो सुनो, वहाँ वो भैया। सुनीता ने एक थप्पड़ नैना को लगाया और बोली, हर समय भैया भैया की रट लगाती है। दुनिया में हर मर्द तेरा भाई ही नहीं है। तभी सुनीता के चेहरे पर एक जोर का थप्पड़ लगा। जब तक सुनीता संभलती दूसरा थप्पड़ उसकी दूसरी गाल पर लगा। सुनीता आश्चर्य से राहुल को देखने लगी। राहुल बोला, बेशरम औरत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन से ये सब काम करवाने की? अपनी बहन को यहाँ से उपहार भेजती हो और मेरी बहन के साथ ऐसा व्यवहार रखती हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम जैसी औरत अपने फ़ायदे के लिए आज ननद से ये सब करवा रही हो तो कल को अपनी बेटी से भी करवाएगी। और तू नैना, तुम भी मुझे आज तक ये सब बात क्यों नहीं बताई? वो अपने भाई से लिपट कर फपक कर रोने लगी और बोली, भैया ये आज से नहीं कई महीनों से चल रहा है। मैंने कई बार आपसे कहने की कोशिश की पर भाभी आपकी कसम देकर मुझे रोक लेती थी। मैं इसलिए माँ से कह भी रही थी कि मुझे वापस आना है, पर क्या करती, ये मुझे हर बार किसी न किसी का वास्ता देकर रोक लेती थी। जब से मैं यहाँ आई हूँ इन्होंने मेरे साथ मत पूछो भैया कैसा व्यवहार किया है। वो फूट फूट कर रो रही थी और अपने भाई को सारी बात बता रही थी। भैया, भाभी ने अपनी किटी पार्टी में मुझे नौकरानी बताया और मुझसे कहा कि भैया बहुत परेशानी में है, इसलिए हमें उनकी मदद करनी चाहिए और दूसरों के घर मुझे नौकरानी का काम करवाती हैं। मैं नहीं करना चाहती थी भैया, मुझे बहुत शर्म आती थी। मैं आपसे बात करना चाहती थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि एक मेरे भैया ही मेरे और माँ का सहारा है। अगर वह परेशान होंगे तो हम लोग खुश कैसे रह सकते हैं? इसलिए मैंने इनका कहना मान लिया। एक दिन तो मैंने एकदम जाने के लिए मना कर दिया तो भाभी ने मेरे हाथों को मरोड़ दिया और मुझे बोली, यहाँ विदेश में तेरे बाप दादों की कमाई रखी हुई है जो तू खाएगी और तेरी माँ को पैसे भेजे जाएंगे। तेरा भाई अब मेरा पति है और मेरी बेटी का बाप है, वो मेरे लिए कमाता है। तुम माँ बेटी को खैरात बांटने के लिए नहीं, समझी? चुपचाप काम कर और अगर कुछ भी अपने भाई को बताने की सोची तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और नैना के आंखों से आंसुओं की धारा बहे जा रही थी। राहुल ने नैना को खींचकर अपने सीने से लगा लिया। मैं कैसा निकम्मा भाई हूँ रे, जिसके होते हुए भी मेरी बहन मेरे घर में ही इतनी प्रताड़ित होती रही और मुझे इसकी भनक तक नहीं लगी। गुस्से से राहुल की आंखें लाल हो गई थी, उसकी आंखों में खून उतर आया था। उसने सरिता को झकझोर कर कहा, अच्छा इसी वजह से जब भी मैं घर पर फ़ोन करता तो तुम कहती नैना आराम कर रही है। अरे तुम औरत हो या जल्लाद, मेरी फूल जैसी बहन की तुमने ये हालत कर दी। इतना कहकर राहुल ने फिर से उसे एक थप्पड़ जड़ दिया। जी तो करता है कि तुम्हारा जान ले लूं। अपनी बहन की तकलीफ सुनकर राहुल का गुस्सा कम ही नहीं हो रहा था। उसने सरिता को मारने के लिए हाथ उठाया ही था कि नैना बोली, नहीं भैया, भाभी पर हाथ मत उठाओ, अगर माँ को पता चला तो माँ बहुत नाराज़ होंगी। राहुल बोला, देख रही हो ये तुम्हें अब भी बचा रही है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, आज से घर का सारा काम तुम करोगी, नैना बस बच्ची को संभालेगी और अगले ही महीने हम वापस हिंदुस्तान लौट जाएंगे।
मुझे ऐसे पैसे और तरक्की की ज़रूरत नहीं जहां मेरे घर की इज्जत को तार तार किया जाए। इतना कहकर राहुल नैना के साथ चला गया। फिर क्या था, राहुल रोज दफ्तर जाता और बहन को अपनी कसम देकर जाता कि तुम कोई काम नहीं करोगी। अगर सुनीता तुम्हें कुछ भी कहती है तो तुम तुरंत मुझे बताओगी। सुनीता की अब इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि नैना से कुछ कहती। नैना बच्ची को संभालती और चुपचाप अपने कमरे में पड़ी रहती। राहुल ने कंपनी में बात की और अपना ट्रांसफ़र वापस अपने शहर में करवा लिया। घर आकर राहुल ने माँ से कुछ नहीं छुपाया, सारी बात बताई और अपनी माँ से कहा कि सुनीता को मैं नहीं रख सकता हूँ, मैं उसको तलाक दे दूँगा। राहुल की माँ ने कहा, नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते हैं, शादी कोई गुड्डे गुड्डियों का खेल नहीं होता है। सरिता ने बहुत बड़ी गलती की है, इस बात को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन हर समस्या का हल तलाक नहीं होता है। रिश्ते जोड़ने के बेटा बहुत मौके मिलते हैं, पर तोड़ने का एक मौका ही काफ़ी होता है। तुम्हें सुनीता से पहले अब अपनी बेटी के बारे में सोचना होगा। माँ बाप के टूटते रिश्तों का सबसे ज़्यादा असर बच्चों पर पड़ता है। राहुल भी इस बात को जानता था। वह अपनी बच्ची को माँ बाप दोनों का प्यार देना चाहता था, इसलिए उसने माँ की बात मान ली। पहले घर के सभी लोग सुनीता को लाड प्यार से रखते थे, अब वही सुनीता घर में एक सामान की तरह हो गई थी। राहुल सीधे मुँह से बात नहीं करता था। आशा जी और नैना की नज़रों में वो पहले ही गिर चुकी थी। जब सुनीता ने अपनी माँ को ये सारी बात बताई और उसकी माँ उसके पक्ष में बोलने आई, तो राहुल ने मुँह तोड़ जवाब दिया, आपके दिए हुए ज्ञान का ही ये नतीजा है। अगर आप नहीं चाहती हैं कि आपकी बेटी हमेशा के लिए वापस मायके चली जाए, तो दोबारा कभी मेरे घर के मामले में दखलंदाजी मत कीजिएगा। आप एक माँ हैं और अपनी बेटी को अच्छा ज्ञान दीजिए। बेटी का घर बर्बाद करने की कोशिश मत कीजिए। मैं उन दामादों में से नहीं हूँ जो सास और पत्नी की बात मानकर अपनी माँ और बहन को छोड़ देते हैं। ना मैं पत्नी के साथ अन्याय होने दूंगा, ना अपने माँ और बहन के साथ अन्याय बर्दाश्त करूंगा। दामाद की लाल आंखों से अंगारे बरसते देख सुनीता की माँ समझ चुकी थी कि बात हाथ से निकल गई है। अगर सुनीता ने समय रहते अपनी गलती नहीं सुधारी तो मेरे ही सर पर आकर बैठेगी। सुनीता की माँ ने उसे समझाते हुए कहा, बेटी, अपनी गलती सुधार कर आशा जी और नैना से माफ़ी मांग लो, नहीं तो पति की त्यागी हुई औरत कहीं की नहीं रहती है। सुनीता भी अपने पति की बातों को सुन चुकी थी। वह पिछली बातों को याद करने लगी कि सच में कभी भी राहुल ने मेरे साथ कोई अन्याय नहीं किया। इस घर में मुझे हमेशा प्यार और सम्मान ही मिला, और मैंने इन लोगों के साथ क्या किया। सुनीता ने आशा जी और नैना के पैर पकड़कर माफ़ी मांगी। माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। विदेशी चकाचौंध में मेरी आंखें चौंधिया गई थी। पैसों के लालच ने मुझे अंधा बना दिया था। मैं सही गलत का फ़र्क करना भूल गई थी। मैं अपनी बहन जैसी ननद के साथ बहुत गलत किया है। माँ, मुझे एक मौका दे दीजिए। मैं अब कभी भी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। प्लीज़ नैना, मुझे माफ़ कर दो। नैना ने कहा, माँ, हर किसी को दूसरा मौका मिलना चाहिए। भाभी को माफ़ कर दीजिए। सुनीता को एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी भूल की। माफ़ी तो उसे मिल गई, पर जो इज्जत और प्यार पहले उसे मिलता था वो मिलना मुश्किल था, क्योंकि भरोसा एक बार टूट जाता है तो जुड़ता नहीं है। लेकिन सुनीता जानती थी कि जो विश्वासघात मैंने किया है वह प्यार और विश्वास से ही जीता जा सकता है। सुनीता को सच में अपनी गलती का एहसास था, इसलिए वह पूरे मन से अपने परिवार का विश्वास जीतने में लग गई। यह कहानी आपको कैसी लगी, आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।